Hello dear, welcome back you all in my channel Ramakrishna Math Zone. December 2025 memory based question for CSIR NET exam. That question again one question, that question from part C, and that question is this question. This given है ये basically yx equal to e power x plus e plus 1 दिया है, plus 1/3 into 0 to 1 yt dt दिया है विथ आपको एक चीज दिया है जो लैम्डा का वैल्यू दिया है 1/3। कहां से ये क्वेश्चन पूछा गया आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देन कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन बोल रहा है ना, वो जो रिजॉल्वेंट कर्नल और रेसिप्रोकल कर्नल के बारे में बात कर रहा है, उसका वैल्यू दिया है 0 1 1/3 में दिया है, जिसका वैल्यू 3/2 है। जब बी ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन बोल रहा है रिजॉल्वेंट कर्नल ऑफ 1/2 1/2 1/3 का वैल्यू दिया है 2/3 है। और आपका जो सी ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन दिया है y1 इक्वल टू 3e प्लस 1 है। और डी ऑप्शन आपको दिया है y ऑफ 1 इक्वल टू e प्लस 1 है, ठीक है ना, ऐसा दिया है। तो ये क्वेश्चन को आप कैसे हैंडल करोगे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज देखो, ये मेरा दैट fx पार्ट है, राइट, ये मेरा fx पार्ट है, ठीक है, ठीक है। लैम्डा आपको 1/3 दिया है। अब एक चीज ध्यान से देखना, वो जो शॉर्ट प्रॉपर्टीज था कि x, क्योंकि यहाँ पे के x, t क्या है 1 है, क्योंकि लैम्डा मेरा 1/3 दिया है, ठीक है। जब के x, dx कैलकुलेट करोगे वो मेरा 1 है। इंटीग्रेशन दिस पार्ट क्या है आपका, इंटीग्रेशन दिस पार्ट क्या है आपका 1 है, ठीक, जो कि मेरा नॉट इक्वल टू 1/λ है, ठीक है ना, ठीक है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ये तो इंटीग्रेट करोगे कि x, का वैल्यू 1 है, dx 1 है, जो कि 1/λ के बराबर नहीं है। 1/λ मींस क्या है, 3 है, इसके साथ तो बराबर नहीं है, 1/λ का वैल्यू 3 है, ऐसा है। जब भी ऐसा हो जाएगा तब मेरा x, t, लैम्डा का वैल्यू हो जाता है कि x, t बाई 1 माइनस लैम्डा इंटू इंटीग्रेशन 0 to 1 के x dx, ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे के x, t का वैल्यू क्या है 1 है, और नीचे क्या है 1 माइनस लैम्डा, और ये जो पार्ट है इसका वैल्यू तो 1 है, तो ये लैम्डा इंटू 1 हो जाएगा। ये मेरा प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। नाउ आप कैलकुलेट करने की कोशिश करना, r ऑफ कुछ भी दिया है 0 1 1/3, ये तो लैम्डा का वैल्यू है, ये लैम्डा, तो ये बेसिकली 1/1 माइनस 1/3 हो जाएगा, तो 1/2/3 हो जाएगा, जो कि आपका 3/2 के साथ बराबर है, ठीक। तो मेरा जो ए ऑप्शन था बिल्कुल सही था। दूसरा जो ऑप्शन है r 1/2 1/2 1/3, ये कुछ भी हो जाए ना, 1/3 है, इसका वैल्यू भी तो 3/2 के साथ बराबर होना चाहिए, कैलकुलेशन वही बोल रहा है, बट यहाँ पे 2/3 दिया है, ये गलत है, ठीक है। हो गया, इतना सा क्लियर हो गया। बाकी दो पार्ट सॉल्व करना है, और आप जानते हो आपका rx, t जो निकल के आ गया, तो आप उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आप इसको कैलकुलेट कैसे करोगे उसको हम देख लेते हैं। अच्छा, मेरा जो x का वैल्यू क्या है 1 है, t लैम्डा 1/, ये लैम्डा था जिनका वैल्यू आया था 3/2 आया था। आपका जो अभी फॉर्मूला आएगा yx इक्वल टू, आपका yx कैसा होगा ना, e पावर x प्लस e प्लस 1 होगा, प्लस 1/3 जो था वो लिख देंगे, 0 to 1 जैसा था लिख देंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा दिस वन, रिजॉल्वेंट कर्नल मींस 3/2 इनटू क्या होगा, इनटू होगा fx,
मतलब एफ टी डी टी हो जाएगा। समझ में आया? और एफ टी कौन था इसको कैलकुलेट कर लेते हैं फर्दर। प्लस ई प्लस 1 प्लस 1/2 बाहर आ जाएगा, 0 to 1 एफ टी कौन है, ई पावर टी प्लस ई प्लस 1 डी टी। इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो ई पावर एक्स प्लस ई प्लस 1 प्लस 1/2 और ई पावर टी का इंटीग्रेशन ई पावर टी हो जाता है तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, मतलब ई माइनस 1 प्लस ई प्लस 1 हो जाएगा। तो ये दोनों कट जाएगा तो बेसिकली 2e/2 मतलब ई हो जाएगा, तो ई पावर एक्स प्लस 2e प्लस 1 हो जाएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, राइट। तो आपको क्या मिल रहा है, y ऑफ 1 कैलकुलेट करना है तो e पावर 1 प्लस 2e प्लस 1 जो कि मिल रहा है 3e प्लस 1। आई होप दिस वन इज आंसर एंड कौन सा ऑप्शन सही है, दिस वन गलत है, दिस वन सही है। आई होप these two are the correct answers. I hope this solution is helpful for you. If you like this solution, please like, share and subscribe. Thank you.